सो 10th क्लास आज हम स्टडी करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसीजर। ठीक है, कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो किस तरीके से होती है। ठीक है, देखिए जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो इट्स नॉट अ सिंगल स्टेप, इट अ मल्टी स्टेप। ठीक है, काफ़ी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। ठीक है, और एंजाइम इन्वॉल्विंग प्रोसेसिंग है। ठीक है, तो पहला स्टेप इसमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जो डीएनए होता है सबसे पहले उसका एक्टिवेशन होता है। ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, सेकंड होता है डीएनए जो बेस होता है उसका एक्सपोजर होना। डीएनए, ठीक है। थर्ड, द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। फोर्थ is the base pairing, right? फिफ्थ, जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होता है इसका कन्वर्जन होना। ठीक है, जो कन्वर्जन टू द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, एक नई डीएनए चेन फॉर्म होती है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए चेन, राइट। देन एडिटिंग और डीएनए का रिपेयरिंग। And then the formation of helix। ठीक है, देखिए जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का जो एक्टिवेशन होता है, ठीक है, तो क्या होता है, वैसे तो क्या चार तरह के डीएनए होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होते हैं जो मोनोफॉस्फेट होते हैं। ठीक है, और ये एक it is present as a raw material for the DNA synthesis। ठीक है, पहला कौन सा होता है इसमें एक्टिवेशन में, ठीक है, पहला जो इसमें होता है वो होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड AMP। ठीक है, जो डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक, ये होता है डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, सेकंड कौन सा होता है, डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। थर्ड होता है डीऑक्सी साइटोडिन मोनोफॉस्फेट, right? And fourth is the TMP, deoxy thymidine मोनोफॉस्फेट। ठीक है, ये जो चार न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं ये एक्टिवेटेड होते हैं बाय ATP। ठीक है, ऑल दीज आर एक्टिवेटेड। ठीक है,
एक्टिवेटेड बाय द ATP, ठीक है, थ्रू यूनियन, ठीक है। और ये जो एक्टिवेशन प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। एंड दिस एक्टिवेशन प्रोसेस कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो एंजाइम होता है वो होता है फॉस्फोराइलेज with the help of enzyme फॉस्फोराइलेज, ठीक है। फॉस्फोराइलेज जो है ये एंजाइम यूज़ होता है और ये सारे जो 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं दीज आर एक्टिवेटेड बाय द ATP, ठीक है। अब देखिए जो ATP जो बनता है, ठीक है, इसके अंदर जो चेंजेस जो आते हैं एक्टिवेशन की, with activation the change into first, ये जो है वो चेंजेस आते हैं इसमें, फॉस्फोराइलेशन forms the ATP, ठीक है। इट विल आफ्टर एक्टिवेशन ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं विल बिकम दीज, ओके। सेकेंड जो आता है वो आता है पेरेंट एक्सपोजर ऑफ द पेरेंट DNA, ठीक है। पेरेंट DNA, राइट। इसमें क्या होता है, इसमें जो डबल स्ट्रैंड होता है उसको हम क्या करते हैं, अनकॉइल करते हैं टू फॉर्म 2 सिंगल स्ट्रैंड्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स uncoiling of double strand of DNA to form 2 single strands, ठीक है, with the help of enzyme टोपो आइसोमरेज, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या होता है, देखिए एट दिस पॉइंट जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है ना ऑफ अनकॉइलिंग, उसे हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अनकॉइलिंग, point of origin of uncoiling, ठीक है। और जो अनकॉइलिंग होता है DNA स्ट्रैंड्स का वो क्या फॉर्म करता है, अनकॉइलिंग ऑफ DNA strands, this form a Y-shaped structure, Y-shaped structure, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क, कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क, क्लियर। देखिए प्रोकैरियोट्स में जो होता है टोपोआइसोमरेज जो होता है और हेलिकेज होता है जो रिप्लेस करता है DNA ग्रेस को, ठीक है। और टू अवॉइड द यूनियन सिंगल जो स्ट्रैंड होता है इट बाइंड विद प्रोटीन दैट अटैक ऑन द DNA चेन, ठीक है। थर्ड स्टेप आता है
द फॉर्मेशन ऑफ ए RNA प्राइमर, जो RNA प्राइमर, ठीक है। हाउ, देखिए ये जो स्टेप है ये डीएनए नई डीएनए चेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है आरएनए प्राइमर क्या होता है, दिस इज स्मॉल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए विच इज फॉर्म्ड एट जो आरएनए प्राइमर है, ठीक है। व्हाट इट इज, अ स्मॉल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए, ठीक है, विच इज फॉर्म्ड एट जो 5 एंड होता है, 5 एंड ऑफ द न्यू स्ट्रैंड, न्यू डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम प्राइमेस, ठीक है। देखिए जो आरएनए प्राइमर फॉर्म होता है वो फ्री एंड पे होता है ऑफ वन स्ट्रैंड एंड फॉर्क एंड ऑफ द अदर स्ट्रैंड। जो फॉर्क एंड कौन सा होता है, जो वाई शेप्ड का होता है, ठीक है। और वो इनिशिएट क्या करता है, इट इनिशिएट द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, क्योंकि जो विद वो क्योंकि बिकॉज विदाउट आरएनए प्राइमर जो डीएनए पॉलीमरेज होता है इट कैन नॉट ऐड द न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। और जो प्राइमर होता है दीज आर द रिमूव्ड, और एक गैप फॉर्म होता है, ठीक है, गैप फॉर्म बाय द रिमूवल ऑफ प्राइमर, देन इट इज़ जो गैप फॉर्म होता है प्राइमर के रिमूवल से जो गैप फॉर्म होता है इट इज़ फिल्ड विद द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, टू मेक अ न्यू डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है, टू फॉर्म द कॉन्टिन्यूटी, राइट, ठीक है। अब जो फोर्थ जो आता है बेस पेयरिंग, व्हाट इट इंक्लूड्स, जो न्यू डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट होता है इट गेट ज्वाइंड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड टू द नाइट्रोजन बेसेस, डीऑक्सीराइबो सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा फॉर्मेशन ऑफ द न्यू डीएनए, राइट। देखिए इस स्टेप में क्या होता है, जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड जो है मोनोफॉस्फेट वो ज्वाइन करते हैं सिंगल चेन ऑफ डीएनए विच लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए। In this step the deoxyribonucleoside monophosphate join to each single chain of DNA which leads to the formation of new DNA chain, ठीक है। अब देखिए किसकी प्रेजेंस में होगा, this will occur in the presence of enzyme DNA polymerase, ठीक है। और जो नई फॉर्म जो डीएनए चेन जो बनती है इट विल इट इज़ ये जो है वो क्या होगी, एग्जैक्टली सिमिलर होगी टू द पेरेंट चेन, ठीक है। अब देखिए जो लीडिंग स्ट्रैंड होगा वो क्या करेगा, लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है, द स्ट्रैंड विच इज फॉर्म्ड इन द 5-0 3-0 डायरेक्शन, ठीक है, वो होता है लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। दिस इज द स्ट्रैंड
which is formed in 5 से 3 डायरेक्शन में जो स्ट्रैंड फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। और लॉगिंग स्ट्रैंड कौन सा होता है? लॉगिंग स्ट्रैंड, लॉगिंग स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होता है जो फॉर्म्ड होता है द स्ट्रैंड which is formed in 5 direction, right? इसे कहते हैं लॉगिंग स्ट्रैंड। देन एडिटिंग जो होती है वो कैसे होती है? एडिटिंग और जो डीएनए रिपेयर होता है, एडिटिंग एंड डीएनए रिपेयर। देखिए, अगर कोई गलत बेस पेयरिंग होती है, ठीक है, तो वो रेक्टिफाइड होती है बाय द न्यूक्लियस एंजाइम। इफ देयर इज एनी रॉन्ग बेस पेयरिंग, इट इज, ठीक है, वो रेक्टिफाइड की जाती है, इट इज रेक्टिफाइड बाय न्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। और जो हेलिक्स फॉर्मेशन होते हैं वो कैसे होगा? हेलिक्स फॉर्मेशन देखिए, जो डॉटर होती है, जो डबल डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं, इट इज स्पाइरल कॉइल्ड टू फॉर्म अ डबल हेलिक्स, ठीक है। ईच डॉटर double DNA molecule spirally coiled to form a double helix or the double helix, ठीक। सो इस तरीके से जो है वो रेप्लिकेशन या सिंथेसिस होती है डीएनए की। फिर आता है ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? देखिए, ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है जिसमें आरएनए की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम द डीएनए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, डीएनए से, ठीक है। जो डीएनए है, आरएनए की फॉर्मेशन होना फ्रॉम डीएनए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, राइट। अब देखिए, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या रिक्वायर करता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है? What is the requirement? First है RNA polymerase, ठीक है। सेकेंड है एक डीएनए टेम्पलेट चाहिए होता है, और डीएनए टेम्पलेट। Thirdly, it requires ATP, CTP जो फॉर्मेशन हुआ, GTP एंड UTP, ठीक है। प्लस एज अ कोफैक्टर चाहिए हमें मैग्नीशियम और मैग्नीज आयंस एज अ कोफैक्टर, ठीक है। इसमें देखिए किसी भी तरह का प्राइमर रिक्वायर्ड नहीं है,
नो प्राइमर इज रिक्वायर्ड। क्लियर? और ये कब होता है? इट अकर्स इन न्यूक्लियस ड्यूरिंग G1 एंड G2 फेज ऑफ द सेल साइकिल। इट अकर्स इन न्यूक्लियस during G1 and G2 phase of cell cycle। क्लियर? अब इसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर कुछ स्टेप्स होते हैं इसके अंदर। पहला स्टेप क्या है? आरएनए पॉलीमरेज जो है, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बाइंड करता है डीएनए डुप्लेक्स पे। ठीक है, जो डीएनए का डुप्लेक्स होता है डीएनए डुप्लेक्स के साथ जो है आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो क्या करता है? वो बाइंड करता है। ठीक है, बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू डीएनए डुप्लेक्स। ठीक है, सेकंड क्या है? अब आरएनए जो है वो एक्सपोज करता है, एक्सपोजर ऑफ आरएनए बेस। थर्डली बेस पेयरिंग। ठीक है, फोर्थ conversion to ribonucleoside monophosphate। Clear? Fifth, formation of RNA chain। Sixth is the separation of RNA chain। Seventh, क्या होगा? Return of DNA segment to original form। And eighth is the maturation of RNA। राइट? देखिए ट्रांसक्रिप्शन जो यूनिट है मतलब वो किस तरीके से होगी? Transcription, right. So राइट, यहाँ जो होगा प्रमोटर मतलब साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ओरिजिन। ठीक है, यहाँ होगा टर्मिनेटर। ठीक है, ये जो है दिस इज द टेम्पलेट स्ट्रिप, राइट, एंड दिस इज द कोडिंग स्ट्रिंग। Clear? Site of transcription origin। Clear? अब देखिए जो डीएनए है, जो हमने फर्स्ट स्टेप जो किया है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है इट विल बाइंड टू
डीएनए डुप्लेक्स, ठीक है। इसमें जो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज है वो बाइंड करता है प्रोमोटर साइट पे, ठीक है, क्योंकि इनकी एक स्पेसिफिक साइट होती है, उसे प्रोमोटर साइट कहते हैं डीएलए, और वो कहाँ पे है, डीएनए डबल हेलिक्स में है, ठीक है। अब जो प्रमोटर साइट है देखिए वो लोकेटेड है 5 एंड पे, ये जो मैंने हमने बताया, ठीक है। 5 एंड पे प्रमोटर साइट लोकेट है और भी इंडिकेट करती है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, इसलिए हम साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ओरिजिन बोलते हैं इसको, प्रमोटर को। इट इज़ लोकेटेड एट द 5 एंड, ठीक है। अब जो आरएनए पॉलीमरेज है इट हैज़ अ इनिशिएशन फैक्टर जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। इनिशिएशन फैक्टर होता है सिग्मा, राइट। उसके बाद ये फॉर्म करते हैं ट्रांसक्रिप्शन मीडिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब जो एक्सपोजर है, एक्सपोजर ऑफ द आरएनए बेस, उसमें क्या होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो क्या करता है, जो डीएनए डुप्लेक्स होता है वो उसकी अनबाइंडिंग, उसको अनबाइंडिंग करता है, और जो नाइट्रोजनस बेस होता है जो ATGC होता है उसको एक्सपोज करता है फ्रॉम द शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ठीक है। क्योंकि जो देखिए जो डीएनए की बैकबोन होती है वो किस चीज़ से बनी होती है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है, ठीक है। और जो एक स्ट्रैंड जो होता है दैट इज कॉल्ड द सेंस स्ट्रैंड एंड द अदर स्ट्रैंड इज कॉल्ड द नॉन सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। ये 2 स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है। जो बेस पेयरिंग होती है वो कैसे होती है, देखिए जो राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो होता है, जो नेमली हमारे ATP होते हैं, GTP होते हैं, CTP, UTP, ये सर्व करते हैं एज अ रॉ मटेरियल फॉर द RNA सिंथेसिस, ठीक है। और उसके बाद ये जो सिंथेसिस होती है, एक्टिवेशन होती है राइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट की, वो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोराइलेज, ठीक है। वो किसकी बेस में होगी, फॉस्फोराइलेज की। और ये जो ट्राइफॉस्फेट्स होते हैं दे गेट जॉइन टू अ सेंस स्ट्रैंड, जो हमने स्ट्रैंड कहा था ना 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, एक सेंस होता है, एक नॉन सेंस स्ट्रैंड होता है। तो ये जो ट्राइफॉस्फेट्स होते हैं ये ज्वाइन करते हैं टू सेंस जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हमारा आरएनए पॉलीमरेज है, इस एंजाइम के प्रेजेंस में होते हैं ज्वाइन बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। देखिए अकॉर्डिंग टू द बेस पेयरिंग रूल, जो बेस पेयरिंग रूल होता है उसमें क्या होता है, ये होता है ना एडेनिन, ठीक है, इस तरीके से होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बेस पेयरिंग रूल, ठीक है। अब कन्वर्जन होता है राइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट का। देखिए आफ्टर पेयरिंग जो राइबोन्यूक्लियोसाइड जो होता है, जो अब किस फॉर्म में है, ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में है, वो क्या करता है, इट लूजेस 2 फॉस्फेट ग्रुप्स, ठीक है, इन चेंज देमसेल्व्स टू दी मोनोफॉस्फेट, ठीक है, जो कि कंपोनेंट होता है आरएनए का। अब ये कौन करता है, इट इज़ डन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ दी जो बॉन्ड होता है उस पर, ठीक है। कौन से एंजाइम के द्वारा, जो पायरोफॉस्फेटेज होते हैं, और वो जो है 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स को रिलीज करता है, ठीक है, विद दी एनर्जी, विद ऑल्सो द रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब जो आरएनए चेन होती है उसकी फॉर्मेशन कैसी होती है, देखिए जो बेस पेयर्स होते हैं वो असेंबल करते हैं एज अ टेम्पलेट, जो पेरेंट जो डीएनए स्ट्रैंड होता है, ठीक है, वो 5 से 3 नॉट की डायरेक्शन में होते हैं और वो एक कंप्लीट आरएनए चेन फॉर्म करते हैं। ये जो प्रोसेस होता है इट इज़ कैटलाइज्ड बाय एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। देखिए आरएनए पॉलीमरेज जो है वो काफ़ी सारे एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो जो आरएनए पॉलीमरेज है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, क्योंकि इसकी जितने भी चेंजेस जो अकर हो रहे हैं वो कौन कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज कर रहा है, ठीक है। तो किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में था, एज अ कोफैक्टर हमने इन दोनों की प्रेजेंस में करवाना है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस प्रोसीड होता है, डीएनए से आरएनए जो हाइब्रिड मॉलिक्यूल होता है, अ फुली फॉर्म्ड आरएनए चेन गेट डिटैच्ड इन द प्रेजेंस ऑफ जो एंजाइम है अपना आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और देखिए उसमें क्या होता है, 1 जीन कैन फॉर्म मैनी फॉर्म्स ऑफ आरएनए, ठीक है, 1 जीन कैन फॉर्म मैनी फॉर्म्स ऑफ आरएनए, ठीक है। अब देखिए जो डीएनए का सेगमेंट होता है वो रिटर्न होता है टू द ओरिजिनल फॉर्म, कैसे, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज जो है और जो आरएनए चेन है दे गेट फुली डिटैच्ड आफ्टर फॉर्मेशन, ठीक है, फ्रॉम द डीएनए, इट इमिटेट अगेन बाइंडिंग ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड टू फॉर्म अ डबल हेलिक्स। वो जो अनबाइंडिंग स्टार्ट थी, क्योंकि फर्स्ट प्रोसेस में क्या होता है वो अनबाइंड होते हैं, बट लास्ट में क्या होगा, वो जब आरएनए पॉलीमरेज और जो आरएनए चेन है वो फुली डिटैच हो जाती है डीएनए से, तो जो डीएनए की बाइंडिंग है वो
वो अनबाइंडिंग से वो बाइंडिंग स्टार्ट हो जाती है और वो फिर से फॉर्म करते हैं डबल हेलिक्स, ठीक है, राइट। अब देखिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है, ठीक है, वन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वन आरएनए चेंज, राइट। वन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वन आरएनए चेन, क्लियर। अब आता है मैचुरेशन ऑफ आरएनए। देखिए जो फॉर्म होते हैं आरएनए, ठीक है, फॉर्म फ्रॉम द डीएनए, उसे हम कहते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स। जो फॉर्म आरएनए की फॉर्म्ड होती है कहाँ, किससे, डीएनए से, ठीक है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, आरएनए की फॉर्मेशन होना फ्रॉम डीएनए, ठीक है। तो द फॉर्म ऑफ आरएनए फॉर्म्ड फ्रॉम डीएनए, उसे हम कहते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स, ठीक है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स। और ये जो आरएनए होता है इट विल अंडरगो मैनी चेंजेस, जिसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग और दी मैचुरेशन, ठीक है। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स के बाद जो है वो काफ़ी चेंजेस के गो थ्रू होता है, जिसको कहते हैं प्रोसेसिंग या द मैचुरेशन, ठीक है। और जो आरएनए प्रोसेसिंग है वो क्या रिक्वायर करती है, देखिए जो लार्ज आरएनए मॉलिक्यूल होता है इट विल कट इनटू स्मॉल वन, जिसे हम कहते हैं क्लीवेज, ठीक है। व्हेन आरएनए लार्ज आरएनए मॉलिक्यूल कट इनटू द स्मॉल वन इट इज कॉल्ड अ क्लीवेज, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ द राइबोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। और जो अनवांटेड न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं दे गेट रिमूव्ड बाय द एंजाइम न्यूक्लियस, ठीक है। और जो यूजफुल रीजन्स होते हैं वो फिर से रीजॉइंड होते हैं बाय द एंजाइम लाइगेज, और इस प्रोसेस को कहते हैं यूनियन, ठीक है। अब काफ़ी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फोल्ड कर लेते हैं, मैनी मे फोल्ड ऑन इटसेल्फ टू एज्यूम अ प्रॉपर शेप, ठीक है। और जो यूनिट्स होती है आरएनए की दैट आर फॉर्म बाय वन जीन डीएनए, ठीक है, बाय एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो देखिए जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है वो प्रोड्यूस करता है आर, जो राइबोसोमल आरएनए होता है, ठीक है। मैं यहाँ आपको जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 1 इट विल फॉर्म द आरएनए जो राइबोसोमल आरएनए होता है। पॉलीमरेज सेकेंड आरएनए पॉलीमरेज फॉर्म द एमआरएनए जो मैसेंजर आरएनए होता है, ठीक है। और पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज थर्ड दिस फॉर्म टीआरएनए जो ट्रांसक्रिप्ट आरएनए होता है, ठीक है। और ये होते हैं इन द फॉर्मेशन डायरेक्शन 5 to 3 एन डायरेक्शन, ठीक है, जैसे कि रेप्लिकेशन होती है डीएनए की, लाइक रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, क्लियर, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस हाउ द ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। ये ट्रांसक्रिप्शन का जो है वो इस तरीके से मेथड से होता है, राइट।